जय जिनेन्द्र। मैं आपसे एसआईपी के विषय में बात कर रहा हूँ। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आजकल एसआईपी में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि हम अपना समय एसआईपी में लगाएं, अपने समय की एसआईपी करें। वास्तव में क्या होता है कि कई लोग जो ऐसे होते हैं कि जिन्हें धर्म के बारे में समझने के लिए समय नहीं मिल पाता है। कई लोगों की मजबूरी ऐसी होती है कि न तो वो अपनी नौकरी छोड़ करके जा सकते हैं मंदिर में जब आराधना का समय चल रहा है, न कई व्यापारी ऐसे होते हैं जिनके दुकान धंधे होते हैं, छोटे व्यापारी हों, छोटे लोग हों, कोई बड़े लोग हैं, उनके पास भी समय की बहुत कमी रहती है। और ऐसी स्थिति में अभी इस समय हम जो है अपना जो मनुष्य भाव जो है दुर्लभ, वो अपने हाथ से फिसलता हुआ जा रहा है। तो हम कैसे समय निकालें और क्यों निकालें, कारण भी हम समझें उसका, तो और किस लिए निकालें। तो ये एसआईपी, समय की एसआईपी की मैं बातचीत यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि कोई गोली वोली खाते हैं, तो पेट दर्द हो रहा तो उसके लिए पेट दर्द की गोली खाते हैं, और कभी सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की गोली खाते हैं। इस प्रकार सभी जो कारण होते हैं उसके अनुरूप कार्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन की जो चर्या चल रही है उस वो चर्या भी चलती रहे, और साथ में हम अपना धर्म का साधन भी करते रहें। तो उसके लिए जैन धर्म के अंदर एक बहुत ही अच्छी उत्तम व्यवस्था बताई गई है कि जो हमको मूल रूप से क्या करना है कि कर्मों की निर्जरा करना है। कर्मों का जो स्टॉक हमने इकट्ठा कर रखा है वो हमारा ख़त्म होता जाए और जल्दी से ख़त्म हो जाए, और कर्मों का हम निर्जरा पूरी ना भी कर पाएँ या ना भी हो हमसे अभी, तो हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लें। सम्यक दर्शन एक समझ लें कि हम अनंत सुख प्राप्त करने का, हमेशा के लिए सुखी होने का एक कन्फर्म टिकट है। और वो कहाँ पर प्राप्त हो सकता है? अभी इसी समय प्राप्त हो सकता है जब हम मनुष्य में उत्तम कुल में आ गए हैं और हमको सत्समागम मिल गया है जिनेन्द्र देव का। तो ऐसी स्थिति में हम जब अपना कन्फर्म कर सकते हैं अनंत सुख की प्राप्ति के लिए अपना टिकट, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ एक तपस्या बताई गई है कि जिस तपस्या के माध्यम से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो तपस्या बहुत प्रकार की होती है, अंतरंग और बाह्य, इस प्रकार की तपस्या के वहीं कई उदाहरण दिए हैं। लेकिन हम जो है वो एक अंतरंग तपस्या आती है, स्वाध्याय। यहाँ पर स्वाध्याय जो होता है वो अंतरंग तपस्या है, यानी कि जो हम पूजा पाठ के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पूजा पाठ के लिए समय नहीं है, आपके पूजा पाठ से पुण्य का बंद होता है और वगैरह जो भी आप करेंगे क्रियाएं, उसके लिए आपके पास समय नहीं है। और यदि दूसरी प्रायश्चित करने की, दूसरी तपस्या करने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, तपस्या से निर्जरा होती है। जैसे कि कोई सिर दर्द की गोली अलग होती है और उसकी अलग, तो जो निर्जरा की जो इलाज है वो तपस्या है। और तपस्या जो है स्वाध्याय में, स्वाध्याय का एक अंग होता है, तपस्या का एक अंग स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय भी कई तरह से होता है, सुनना ये भी एक तपस्या है। तो हम अपना समय, एक अंतर मुहूर्त जो होता है वो 40-45 मिनट का, 48 मिनट एक समय कम, तो उतने समय के लिए हम अपना यदि समय और एक व्यसन डाल लें ऐसा अपने जीवन में कि एक आदत डाल लें कि हम इतने समय तो कुछ सुनेंगे ही सुनेंगे। किस चीज़ को सुनेंगे? हम ये अनर्थ की बकवास नहीं सुन रहे हैं, हम व्यर्थ की बातचीत, हम पिक्चर देखने में अपना समय लगाते हैं या अन्य किसी चीज़ में। तो हम भगवान की दिव्य ध्वनि को इस समय हम सुने, दिव्य ध्वनि सुन लें अपने जीवन के इस समय में। सिर्फ एक 45 मिनट दिन में हम दें तो हो सकता है कि हमारे को अपने कानों के अंदर कोई ऐसी बात पड़े और एक व्यसन उसका यदि लग जाएगा। जब धीरे धीरे हम सुनने के लिए, हमारे पास बहुत सारे मुनि लोगों के प्रवचन वगैरह भी हैं, लेकिन जैसी जिसमें रुचि हो जिसकी, वो उसको सुने। जैन धर्म के विषय में जिसको जो भी जानकारी हासिल करना हो, और यदि मुनि राजों के प्रवचन में भी हमको धर्मोपदेश, पुण्योपबंध की बहुत सारी बात जानकारी मालूम पड़ती है, और यदि हम जैन धर्म के और कर्म सिद्धांत और इसका गहरे अध्ययन के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ विद्वानों का नाम बता रहा हूँ जो हमको यूट्यूब पे आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। और किसी भी एक विद्वान को पकड़ लें और हम उनको यदि सुनेंगे साल भर भी, एक 40-45 मिनट का, तो एक हमारे को डबल ट्रिपल बेनिफिट होंगे। कर्म की निर्जरा भी होगी, जैन धर्म का ज्ञान भी होगा, अपना मनुष्य भाव का हमको अपना खुद का बोध भी होगा कि हम कौन हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। और हमको जो संस्कार उससे पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमको अपने अगले जन्म में
ये सारी चीज़ें सुनी हुई जो हम अभी सारी सिर्फ एक 40-45 मिनट जो हम दे रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं समय का, तो ये हमको एक इसका रिटर्न लॉन्ग टर्म का बहुत बढ़िया मिलेगा। यहाँ पर मैं कुछ विद्वानों के नाम पढ़ रहा हूँ जो आपको यूट्यूब पे मिल सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ श्री संजीव जी गोधा स्वर्गीय पंडित, श्री प्रवीण जी शास्त्री बांसवाड़ा, पंडित डॉक्टर विवेक सागर देहली, सुमत बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी, विपिन जी शास्त्री स्वानुभूति जैन, पंडित सौरभ जी शास्त्री इंदौर, पंडित देवेंद्र जी बिजोलिया, पंडित मनीष जी शास्त्री मेरठ, डॉक्टर उज्ज्वला शाह मुंबई, अभय कुमार जी पंडित जी देवलाली, पंडित वीर सागर जी दिल्ली, प्रकाश जी छाबड़ा इंदौर, अनिल जी शास्त्री, विकास जी छाबड़ा, सैनिक जी जबलपुर, संजय जी झवर, डॉक्टर SP भारिल, निखिल शास्त्री, जिनल बेन शाह। तो इस प्रकार जो इन लोगों के मैंने जो नाम बताए, इन नामों में से आप किसी का भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कई विषयों पर, जैन धर्म के जितने विषय हैं आपने को इनके प्रवचन और इनके व्याख्यान लेक्चर सब मिल जाएंगे। और हम अपना समय जो है वो रोज़ाना 40 मिनट कभी भी अपना तय करें और स्वाध्याय में खर्च कर देंगे तो उससे कम से कम एक हमको अपने कानों में जो दिव्य ध्वनि पड़ेगी तो उससे बहुत कुछ हम इतना अर्जित कर लेंगे कि हम सम्यक दर्शन इस पर्याय में प्रकट करने के काबिल हो जाएंगे। अन्यथा हम जो है अपना मिथ्यात्व में ही ये अपना जन्म व्यर्थ कर देंगे। सम्यक दर्शन के संस्कार भी पड़ गए हमको तो भी हमारे लिए जीवन सफल जैसा ही माना जाएगा। तो ये मैं समय का जो है SIP समय का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रखने की इच्छा आपके सामने हुई थी जो मैंने आपके सामने प्रकट किया है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।